हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में बात किया था बाबू क्या है कि डस्ट ऑफ स्नो यानी पोइट्री का पहला चैप्टर। आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस। दूसरे चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस। इसमें क्या है कि कवि दो विचार प्रस्तुत करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से हो जाएगा, तो कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत अग्नि से हो जाएगा। तो इसी के बारे में जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वह विचार अपना प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं, वो अपना किस प्रकार से विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें दो आपका पैराग्राफ्स है, 4-4 लाइन का, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो पहला जो है कवि कह रहे हैं कि दो विचार प्रस्तुत करते हैं। पहला विचार क्या है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं यानी सम सेज द वर्ल्ड यानी कुछ लोग कहते हैं जो संसार है विल एंड इन फायर, कि कह रहे हैं कि अग्नि से समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं बाबू जो यह संसार है अग्नि से समाप्त हो जाएगा। सम सेज इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से समाप्त हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और कभी कहते हैं कि मैं जो अग्नि को है क्या है कि अग्नि को क्या है इच्छा के समान मानता हूँ, यानी डिजायर यानी कह रहे हैं कि इच्छा के समान मानता हूँ। और आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और मैं कह रहा हूँ कि यही असीमित क्या है बाबू इच्छाएं हैं, यही संसार का क्या है कारण बनेगी। यानी हु फेवर फायर कह रहे हैं जो अग्नि के फेवर में है, जो अग्नि के समान असीमित इच्छाएं रखते हैं, वही संसार के कारण का अंत बनेगी। फिर कह रहे हैं कि कवि ने कहा कि जो है अग्नि क्या है कि बाबू घृणा के प्रकार यानी इच्छा के समान है, जो संसार के अंत का कारण बनेगी। फिर कह रहे हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश टू इस, यदि कह रहे हैं संसार को दोबारा नष्ट करना पड़ा, कह रहे हैं यदि संसार को दोबारा नष्ट करना पड़ा तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आई नो इनफ ऑफ हेट, की हेट जो है घृणा जो है काफ़ी पर्याप्त होगा। और टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, और मेरा ये कहना है कि जो आइस बर्फ है यह काफ़ी महान है, यानी संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी महान है यानी हानिकारक है। एंड वुड सफिस, और कह रहे हैं संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी हो सकता है। तो कह रहे हैं संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी हो सकता है। तो इसमें यही है बाबू कि छोटा सा एकदम बहुत छोटा सा पैराग्राफ है। इसमें कहने का ये आशा है कि सम से यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वह आग से खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है बर्फ से खत्म हो जाएगा। यहाँ आग की तुलना क्या है डिजायर से, इच्छा से की गई है, और बर्फ की तुलना क्या है घृणा से की गई यानी हेट से। तो क्वेश्चन आपके जो बनेंगे हम आपको बताएंगे, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो सम सेज द वर्ल्ड विल इन फायर, कह रहे हैं कुछ लोग कहते हैं जो संसार है वह अग्नि से समाप्त हो जाएगा। और सम सेज इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वह क्या है कि बर्फ से समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और कभी कहते हैं कि यह जो अग्नि है वह इच्छा के समान है, और जो इच्छा रखता है कह रहे हैं कि आई टोल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और कह रहे हैं जो इच्छा यानी इच्छा के समान यानी कह रहे हैं जो इच्छा असीमित इच्छा रखता है वही क्या है संसार के अंत का क्या है कारण बनेगी। फिर कह रहे हैं बट इफ़ आई हैड टू पेरिश टू, यदि कह रहे हैं संसार का अंत दोबारा करना पड़ा तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आई नो इनफ ऑफ हेट, कह रहे हैं हेट जो घृणा है वह काफ़ी पर्याप्त होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कह रहे हैं जो बर्फ है उसे घृणा के समान दिया गया है, तो कह रहे हैं जो बर्फ है वह काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होगा। एंड वुड सफिस, और कह रहे हैं कि वह काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होगा इस संसार को नष्ट करने के लिए। तो यह छोटा सा पैराग्राफ था। इस चैप्टर का जो है पूरा PDF आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैप्टर और PDF करके। और दूसरा आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। तो अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं इसी में, ताकि ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो जाए, दोबारा इसे ना पढ़ना पड़े। और जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं वो लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि यह यूपी बोर्ड का नया पद्धति आया है NCERT। पहले यूपी बोर्ड में दूसरी किताबें चलती थी, इस साल किताबें बदल गई हैं। तो NCERT आई है, तो सभी बच्चों को पता भी नहीं है किस प्रकार से पैटर्न यानी किस प्रकार से पेपर होगा। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि पोएट्री किस प्रकार से पूछता है। 1-2 दिन में आपको मॉडल पेपर भी बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से होता है, ताकि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन बच्चों की स्कूल में NCERT की बुक चलती है उन सभी के लिए यह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वह किसी भी बोर्ड के हों। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। और इस चैप्टर का पूरा PDF आपको क्या है कि इस चैप्टर का पूरा जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए हम इसके चैप्टर के बारे में क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर दिए हैं और किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो इस चैप्टर का होगा आपको वो एक पैराग्राफ का पोएम दिया होगा। पोएम के नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिया होगा जो पेपर में आपको उनके आंसर लिखने होंगे। तो कहने का आशय ये है कि एक आपका 4 लाइन का पोएम होगा, पोएम के नीचे 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनका आपको आंसर लिखना होगा। तो हमने पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ा
फायर एंड आइस, उसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए हम इसकी क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये पोयम लिखा है आपका 4 लाइन का, इसके नीचे जो ब्लैक पेन से लिखा है वो क्वेश्चन है और जो ब्लू से है वो आंसर है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है द पोएट कंसीडर्ड डिजायर एज फायर इज। कह रहे हैं कि पोएट क्या है, फायर को डिजायर के माध्यम से बता रहे हैं, ट्रू है या फॉल्स। तो क्या है बाबू, ट्रू है ना। तो पहले लाइन में उन्होंने कहा था ना कि जो आपका फायर है वह एक इच्छा की तरह है जो संसार को नष्ट करेगा। दूसरा कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीपुल, यानी लोगों के द्वारा, हाउ विल द वर्ल्ड एंड, यानी संसार का अंत कैसे होगा। तो सम पीपुल सेज, कुछ लोग कहते हैं दैट कि द वर्ल्ड विल एंड बाई फायर, की कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत अग्नि से होगा। एंड सम सेज, कुछ लोग कहते हैं दैट इट विल एंड बाई आइस, की कुछ लोग कहते हैं इसका अंत क्या है बाबू, बर्फ के द्वारा होगा। और फिर कह रहे हैं व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट, फायर किस चीज़ को दर्शाता है। तो कह रहे हैं फायर रिप्रेजेंट ह्यूमन डिज़ायर, ग्रीड न क्लैरिटी एंड लस्ट। तो कहने का से जो फायर है बाबू वह रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन डिज़ायर, कह रहे हैं मनुष्य की क्या है, इच्छा को। कह रहे हैं मनुष्य की इच्छा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर कह रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, इस पोएम का क्या नाम है, सॉरी व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएम, इस पोएम का क्या नाम है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, द नेम ऑफ पोएम इज हो जाएगा फायर एंड आइस। तो द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस, आप लोग सुधार लीजिएगा, ये गलत हो गया है थोड़ा सा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हु डज द पोएट सपोर्ट, कह रहे हैं कि पोएट जो है किस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। तो द पोएट सपोर्ट हु फेवर फायर, जो अग्नि के समक्ष हैं उन्हीं का क्या है, कवि जी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, इसका थोड़ा सा आंसर गलत हो गया, आप लोग बना लीजिएगा। द नेम ऑफ द पोएम इज क्या हो जाएगा, फायर एंड आइस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, आप लोग इसे बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, आपका दूसरा पैराग्राफ है जो लिखा था बट इट हैड टू पेरिश टू, यदि संसार को यानी मिटाने के लिए दूसरा अवसर लेना पड़ा यानी दोबारा करना पड़ा, तो कह रहे हैं पर यानी जो घृणा है वह काफ़ी पर्याप्त होगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज इट्स, कह रहे हैं व्हाट इज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन, कह रहे हैं जो यह इट लिखा है फर्स्ट लाइन में वह किसके लिए खड़ा है। तो कह रहे हैं कि इट स्टैंड फॉर द वर्ल्ड इन द फर्स्ट लाइन, वह क्या है, इट किसके लिए लिखा गया है, संसार के लिए। कह रहे हैं जो यह इट लिखा है बाबू वह किसके लिए लिखा है, संसार के लिए। फिर कह रहे हैं कि व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट इन द फर्स्ट लाइन, या फिर व्हाट सिम्बलाइज आइस, कह रहे हैं आइस क्या है, किसका प्रतीक है, यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है। तो आइस रिप्रेजेंट हर्टेड, कह रहे हैं कि वह घृणा को दर्शा रहा है। फिर कह रहे हैं कि व्हाट वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ए सेकेंड थीम, कह रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में संसार को क्या नष्ट कर देगा, यानी संसार को कौन सी चीज़ नष्ट कर देगी। तो कह रहे हैं द हर्टेड एमॉन्ग ह्यूमंस में एंड द वर्ल्ड ए सेकेंड टाइम, कह रहे हैं दूसरी बार, कह रहे हैं कि जो मनुष्य की घृणा है वह संसार को क्या करेगी, यानी मनुष्य के बीच जो घृणा है वही संसार को क्या करेगी बाबू, नष्ट कर देगी। लास्ट क्वेश्चन है द नेम द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन ऑफ द पोएट्री हैव बीन सेलेक्टेड, कह रहे हैं जो पोएम है या किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन से हैं। यह राइटर का नाम नहीं लिखा लेकिन हमने पहले फिर से अपने से लिख दिया है। तो द नेम ऑफ दिस लेसन फायर एंड आइस, यानी इस चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस एंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा क्या है, लिखा गया है। तो यह थे आपके छोटे से क्या है कि क्वेश्चन और आंसर जो मैंने आपको बता दिया। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। और जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देखो दूसरे चैनल पे आपको चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं बताया जाता है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे और आपको चैप्टर भी पढ़ाएंगे साथ ही साथ, ताकि आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और ग्रामर भी आपका चलता रहेगा। थोड़ा सा भी फिलहाल मेरा पेपर चल रहा है, इसकी वजह से मैं टाइम कम दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पेपर ख़त्म होगा 1 तारीख से आपको रेगुलर 2 बजे ग्रामर आपको ऑनलाइन मिलेगा। किताब तो आपको 4 बजे मिल ही जाता है कक्षा 10 का, फिर आपका जो ग्रामर है वह 2 बजे आपको पर डे मिलेगा क्लास 10 का। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।